आठवड्यात 12वीचा पेपर फुटीचं प्रकरण आहे ते समोर आलं होतं आणि नेमकं आता यामध्ये किती जणांना अटक केली, काय नेमकं अपडेट? नागपूर शहरातल्या एका शाळेमध्ये एक विद्यार्थिनी पेपर सुरू झाल्यानंतर वॉशरूमच्या बहाण्याने बाहेर गेली आणि जवळजवळ 10 ते 12 मिनिटं ती वापस नव्हती आली. आमच्या पर्यवेक्षकाने तातडीनं त्या ठिकाणी लक्ष घातलं, त्या मुलीला विचारपूस केली आणि हे सर्व प्रकरण लक्षात आलं. त्याच्यानंतर सदर पोलीस स्टेशनमध्ये त्याच्या संदर्भात गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला. आतापर्यंत 4 लोकांना अटक करण्यात आली. निशिकांत नावाचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप होता, त्या अनुषंगानं त्या व्यक्तीला देखील अटक करण्यात आली. ह्या प्रकरणाची अजून सखोल चौकशी करण्याकरता एसआयटीचं देखील गठन करण्यात आलेलं आहे आणि संपूर्ण प्रकरण लवकरात लवकर ह्या ठिकाणी उघडकीस होईल. मात्र कॉपीमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा हा खरं तर प्रयत्न होता. मात्र यावेळेस सगळ्यात जास्त शिक्षकांचा सहभाग असल्याचं देखील उघडकीस आलेलं आहे. यामध्ये देखील काही शिक्षकांचा सहभाग होता. महाराष्ट्रातल्या परीक्षा ह्या 10वीच्या असो 12वीच्या असो ह्या कॉपीमुक्त अभियानाच्या माध्यमातून राबविण्याकरता सरकारने सर्व तयारी त्या ठिकाणी केली आणि आज ही याची अंमलबजावणी अतिशय कडक पद्धतीनं होत असल्यामुळं ज्या ज्या ठिकाणी असे प्रकरण घडतायत त्याचं प्रकरण उघड करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाच्या वतीनं आम्ही करतोय. नागपूरचे जे अरेस्ट केलेले आहेत यामध्ये नेमका समोर आलेला आत्ताच ह्या ठिकाणी सर्व विस्तृत माहिती देता येणार नाही, कारण काही मायनर विद्यार्थी देखील त्याच्यामध्ये आहे, पण आम्ही त्यांना अटक केलेली नाही आहे. काही विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. प्रकरण थोडं सेन्सिटिव्ह असल्यामुळे, परंतु याच्यामध्ये एक जो 40 वर्षाचा गृहस्थ जो आहे, जो हे सर्व मोमीनपुरा या ठिकाणी एक कोचिंग क्लासेस आहे नागपूरमध्ये, तिथे कनेक्शन याचे जुळत आहेत. त्याच्यामुळे सखोल चौकशीने टॅकन सुरू आहे. ये प्रकरण अभी इनिशियली सामने आया हुआ है. इसका डिटेल इन्वेस्टिगेशन वहां बदलापुर में शुरू है. इस तरीके की हरकत जो होनी नहीं चाहिए वो प्रकरण वहां किया है. कुछ डॉक्टर भी इसमें सम्मिलित है. क्या इसकी जांच वहां की जा रही है. जो भी हाथ में आएगा उसको अरेस्ट किया नहीं. अभी पूरी चीजें, क्योंकि अंतिम अहवाल यहाँ पे आने का, इसलिए पूरी चीजें बताना उचित नहीं रहेगा, पर ये मामला गंभीर है. इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है. पेपर लीक का बड़ा मामला सामने है. क्या पूरा नागपुर में किस तरह से चलता था, कोचिंग सेंटर इन्वॉल्व थे, टीचर्स इन्वॉल्व थे, क्या पूरा विस्तार से बताइए पूरा. नहीं, एक ही स्कूल थी नागपुर शहर की जहां में एक बच्ची पेपर छुड़ाते वक्त पेपर मिलने के बाद में वॉशरूम के बहाने से बाहर गई. वहां का जो सुपरवाइजर था उसको तुरंत ध्यान में आया, उसने तुरंत वो लड़की को पकड़ा और उस पर कार्रवाई की. प्रशासन, वहां का जो स्थानिक स्कूल एजुकेशन का प्रशासन है, उन्होंने तुरंत सदर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी किया. उसके बाद में गृह विभाग ने इंक्वायरी करते हुए अभी तक 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है. एसआईटी का भी गठन वहां किया गया है. लेकिन सर, कोचिंग सेंटर का नाम आ रहा है, उस बारे में और टीचर्स भी क्या इन्वॉल्व है, किस तरह से ऑपरेट होता है वो बताइए. अभी इसमें नागपुर में मोमिनपुरा एरिया में एक कोचिंग क्लास सेंटर है, वहां तक तार जुड़े हुए हैं. उसका भी, उसके कोचिंग सेंटर के संचालक को भी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है. और ये तार कहां कहां जुड़े इसका इन्वेस्टिगेशन यहाँ चल रहा है. पैसे देने पड़ते थे वो डिजिटली भी क्या होता उस बारे में थोड़ा बताइए. नहीं, इस बारे में अभी इतनी विस्तृत खबर नहीं है, पर जो जो अभी इंक्वायरी के बाद में जो जो चीजें सामने आए उस पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी. भंडारा जिल्ह्यातील महाराष्ट्र के गुप्तचर विभाग को जब ऐसी जानकारी मिलती है तब वो जानकारी के हिसाब से कोर्ट को मद्देनजर रखते हुए इन्फॉर्मेशन देने के बाद में इन एजेंसियों द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाती है. हमें शंका थी कि यवतमाल में और अहिल्यानगर में कुछ फुटबॉल क्लब के नाम से कुछ युवाओं को उसमें इन्वॉल्व करना और युवाओं का फायदा इस एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लेना, ऐसी कोशिश कुछ क्लब के माध्यम से की जा रही थी. इसलिए एटीएस ने कार्रवाई की. सवाल यही गिरफ्तारी का नहीं, इसमें कुछ लोगों पे हमको शंका है, इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है. सर, मुस्लिम बच्चों को किस तरह से इंडोक्ट्रिनेट किया जा रहा था, किस तरह से गुमराह किया जाता कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, मोडस ऑपरेंडी क्या थी, बच्चों को फुटबॉल को ही क्यों चुना. गुप्तचर संस्थाओं को यही शंका थी कि कुछ युवा जो स्पोर्ट्स के माध्यम से कुछ विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स के माध्यम से इन्वॉल्व करना, उनके साथ कांटेक्ट बनाना, उनके साथ रिलेशन करना, फिर उनका ब्रेन वॉशिंग करके उनको एंटी नेशनल कामों के लिए यूज करने की कोशिश कुछ संगठनों के माध्यम से करने की आशंका थी. इसलिए एटीएस ने कार्रवाई की. इसके अंदर एक भी मोडस ऑपरेंडी निकल कर आई है. शायद पश्चिम बंगाल के दो स्टेट्स के नाम निकल कर आ रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को टूर्नामेंट के नाम पर भेजा जाता था और रेडिकलाइज किया जाता था. ये कितना, अगर ये मोडस
मोडस ऑपरेंडी सही है जो अभी तक की जानकारी में अगर आपकी नॉलेज में है तो कितना सीरियस कंसर्न रहेगा? सीरियस जरूर मैटर है क्योंकि फुटबॉल खेलने के माध्यम से, फुटबॉल खेलने के बहाने से क्लब के कुछ पदाधिकारी इस माध्यम से वो काम करत हैं. तर भंडारा जिल्ह्यातील इटाण आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोलारी या गावांना जोडणारा जो रस्ता नाही आहे आणि हे जे इटाण गाव आहे हे काँग्रेस नेते नाना पटोले यांच्या मतदारसंघातलं आहे. एकूणच लोकांना जो वैनगंगेचा विस्तीर्ण पात्र आहे त्यातनं जावं लागतं. अनेकदा डेंग्यूच्या माध्यमातून जीवघेणा प्रवास देखील, रोग्यांच्या माध्यमातून जीवघेणा प्रवास देखील आपल्याला होताना दिसतो आहे. कशा माध्यमातून होत आहे? आपण बघितलं की मागल्या 10 ते 11 वर्षामध्ये त्या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग असो किंवा प्रधानमंत्री ग्रामीण रस्ते योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातले रस्ते असो, प्रचंड मोठं काम रस्त्यांचं हे आपल्या देशामध्ये, विशेष करून आपल्या राज्यामध्ये झालेलं आहे. परंतु या व्यतिरिक्त देखील जर का काही रस्ते त्या ठिकाणी सुटले असेल तर याची तातडीनं दखल घेऊन त्या ठिकाणी देखील रस्ता बनविण्यात येईल. थँक्यू.